That is about 65 years after the day of Pentecost. और पेंतिकोस्त के 65 साल के बाद, So the day of Pentecost was like Joshua, और book of Joshua. जो पेंतिकोस्त का दिन है वो यहोशू के किताब के समान है। Revelation chapter 2 and 3 is like the book of Judges. और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 जो है वो न्यायों की किताब के तुलना में है। Where 5 out of the 7 churches are corrupt. और यहाँ पे देखते हैं कि 7 में से 5 जो कलीसियां हैं वो सही नहीं है। They've gone away from the standards the apostles laid down. और जो मानदंड रखा गया था प्रेरितों के द्वारा उनसे वो बहुत दूर And खिसक गए। the first in that list is this Ephesus church to whose elders Paul had warned. और वो पहली कलीसिया वो है एफिसुस की कलीसिया जिनको पौलुस प्रेरित ने चेतावनी दिया था। See, this is about maybe 35 years after Paul warned them in Acts chapter 20. ये करीबन 35 साल यानी कि पौलुस के चेतावनी देने के 35 साल के बाद हुआ। See the condition of the church. यहाँ पे देखिए कलीसिया की परिस्थिति। Yeah, you still do so many good things. हाँ, वहाँ पे लिखा है कि हाँ तुम अच्छी बातें करते हो। You are still holding true to the doctrine. और सिद्धांत में खरे हो। And you're driving away the false apostles. और जितने गलत शिक्षा लेके आते हैं उनको बाहर Acts निकालते 2 हो। verse 3, you got perseverance, you endured for my name's sake. और तुम मसीह के लिए जो है टिके हुए धीरज तुम्हारे अंदर है। All that was okay. ये सब सही है। But you have left your first love. लेकिन तुम अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Once upon a time you loved me more than anyone else, Jesus says. और एक ऐसा समय था, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते थे। And then you became a little rich. और उसके बाद तुम थोड़े से धनाढ़े हो गए। So then you loved me and you loved your job and your money also. और उसके बाद तुम मुझसे प्रेम करते हो साथ में अपनी नौकरी और अपने पैसे से भी। And gradually 90% was your money and your job. और उसके बाद 90% तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा पैसा। 10% is me, says Jesus. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अब केवल 10% मुझे देते हो। It's like a woman who started out loving her husband completely. ये उस तरीके समान है जो अपने पति से बहुत अधिक बिल्कुल पूर्ण तौर से प्रेम But a few करती है। years later, she begins to get interested in other men. और कुछ सालों के बीतने के बाद वो दूसरे पुरुषों के साथ And जो है after some time, she's और- more interested in those other men. और उसके बाद कुछ साल और बीतने के बाद दूसरे पुरुषों के साथ उसका ज्यादा But she संबंध still होने लगा। stays at home with her husband. लेकिन अभी भी वो अपने ही पति के साथ है। That's what happened to the church, which is supposed to be the bride of Christ. और यही कलीसिया के साथ भी हो रहा है जो कि प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है।